Welcome student to Subhash English School digital lecture for class 8th. Today we are going to study subject English lesson 1 Don't Quit. इसके राइटर है क्विंटन होवेल। क्विंटन होवेल इस चैप्टर में आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़े, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। आपको स्ट्रगल करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, जब चीज़ें गलत जाती है, जो कि कई बार होता है हमारे साथ। When the road you are trudging seems all uphill, जिस रोड पे आप चल रहे हैं, जिस पथ पर आप जा रहे हैं आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो अगर ऊपर की ओर है। When the funds are low and the debts are high, जब आपके पास फंड्स जो है वो कम हो लेकिन आपके ऊपर कर्ज जो है, मतलब डेब्ट्स आर हाई, मतलब आपके कर्ज जो है वो काफ़ी बड़े हुए हों। And you want to smile but you have to sigh, आप स्माइल करना चाहें लेकिन फिर भी आप विलाप कर रहे हैं, मतलब आपकी होठों पर से मुस्कुराहट जा रही है। When care is pressing you bit down a bit, rest you must but don't you quit, जब आपकी चिंता आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, बट डोंट यू क्विट, बट हार मत मानिए। लाइफ इज क्वीर विद इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स। लाइफ जो है वो भरी हुई है किससे? क्वीर्स विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। काफ़ी सारे मोड़ आएंगे आपके जीवन में, हम सभी उस मोड़ से, लाइफ जो है काफ़ी अजीब है, ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। हम हमेशा उन ट्विस्ट और टर्न से काफ़ी कुछ सीखते हैं। एंड मैनी अ फेल्योर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन, had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. जब आप कहीं पर फंस गए हों, डोंट गिव अप, द पीस सीम्स स्लो, जब आपकी गति, जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी गति जो है वो धीमी हो जाए। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, जब आपकी गति धीमी हो जाए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगले ही झोंके के साथ। सक्सेस इज फेल्योर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। सक्सेस जो है वो कई बार फेल्योर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आपका फेल्योर भी आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, चिंता के सुनहरे बादल जब आपको घेर लें। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, जब आपको लगे कि आप आपके लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं जबकि वो लक्ष्य आपके पास हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें, चीज़ें कितनी भी कठिन हो जाए। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, चीज़ें कितनी भी आपके लिए हार्ड हो जाए, आपके लक्ष्य की प्राप्ति की राह आपके लिए कितनी भी मुश्किल हो, आपको हार नहीं माननी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। So this is the end of your chapter. Now we will start the glossary. ये आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में नोट डाउन करना है। सबसे पहले लेसन 1 डालेंगे, देन डोंट क्विट। आपको राइटर का नेम स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है, किसी भी पोएम में आपको राइटर का नेम लेसन की स्टार्टिंग में मेंशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट ग्लॉसरी। ट्रज, पोएम में ट्रज वर्ड आया था, उसका मीन होता है टू वॉक स्लोली, मतलब धीरे चलना। साई का मीन्स होता है टू टेक एंड लेट आउट वन डीप ब्रेथ, रुकना और एक गहरी सांस लेना। अ बिट मतलब अ लिटिल, थोड़ा। क्विट, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए रुक जाना या उसे छोड़ देना। क्विर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। पेस का मतलब होता है स्पीड,
मतलब रफ्तार, ट्विस्ट, एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, ऐसा चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, मोड़। आपके वर्ड पावर का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। टिंट को मैच करेंगे, टिंट का मतलब होता है कलर। क्विर को मैच करेंगे स्ट्रेंज से, अपहिल मैच टू डिफिकल्ट, एंड ट्रजिंग को मैच करेंगे वॉकिंग वेयरली। सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज द जंबल लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। जंबल लेटर्स को आपको मीनिंगफुल वर्ड्स में अरेंज करना है। द वर्ड इज UFDNS, इसको अरेंज करेंगे FUNDS। नेक्स्ट इज UTIQ, इट चेंजेस टू QUIT। नेक्स्ट इज TBDE, चेंज टू DEBT, डेप्ट। IKCTS, चेंज टू STICK, stick. Now we are going to learn comprehension. Answer the following questions. Question number 1 is, when the road you are trudging seems all uphill, what do you mean by trudging here? क्वेश्चन इज, जब आपको लगे कि आप जहाँ चल रहे हैं वो काफ़ी आपकी पेस स्लो हो गई है, ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रजिंग से क्या आप मतलब समझते हैं। जैसा क्वेश्चन में पूछा था, ट्रजिंग से आप क्या समझते हैं। सो द आंसर इज ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग वियरली और वॉक स्लोली। ट्रजिंग का मतलब है इसमें वॉकिंग वियरली और वॉक स्लोली, धीरे चलना। व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब लेनी चाहिए। व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। जब हमें लगे कि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है, सो वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, तब हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज। हमें ये कब पता चलता है कि हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रेंज है, मतलब अजीब है। आंसर इज, व्हेन वी कम थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द लाइफ वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज। जब हमें जीवन के ट्विस्ट और टर्न्स, मोड़ आते हैं हमारे जीवन में, हमारी सफलता की प्राप्ति में जब काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि हमारी जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है, स्ट्रेंज थिंग से, काफ़ी अजीब चीज़ों से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो। हमें क्या करना चाहिए जब हमें लगे कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति की राह में हमारी गति जो है, पेस जो है वो धीरे हो गई है। आंसर इज, वी शुड नॉट गिव अप इवन इफ आवर पेस सीम्स स्लो। अगर हमें लगे कि हमारी गति धीरे हो गई है, तब भी हमें गिव अप नहीं करना है, मतलब हार नहीं माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वी गेट सक्सेस। हमें सक्सेस कैसे प्राप्त हो सकती है। वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज़। हमें सक्सेस तब मिलेगी जब हम हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए, लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हुए, हमें सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारी लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती है उसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट। हमें क्या करना चाहिए जब चीज़ें हमें बेकार या ख़राब लगने लगे, जो हमने उम्मीद नहीं की है वो होने लगे। व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट वी हैव टू स्टिक टू दैम, वी मस्ट नॉट क्विट। अगर हमें लग रहा है कि चीज़ें गलत जा रही है तो हमें उसका सामना करना है, पर हमें क्विट नहीं करना है, यानी हार नहीं माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट नियरली सिचुएटेड गोल में अपीयर फार। इफ़ यस देन व्हेन एंड व्हाई। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें हमारा जो गोल पास में हो लेकिन वो काफ़ी दूर दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा हो सकता है तो कब और क्यों? आंसर इज़ येस, इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी आर कन्फ्यूज्ड एंड फुल ऑफ डाउट्स। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो कब हो सकता है? जब हम कंफ्यूज हों और डाउट से भरे हुए हों, हमारा लक्ष्य जो है वो हमें क्लियर ना दिखाई दे,
हम कंफ्यूज हों उसको लेकर और डाउट से भरे हुए हों, तब ऐसा हो सकता है कि हमारा नियरली सिचुएटेड गोल भी हमें दूर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। पोएम की ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको सबसे पसंद आई है और क्यों? लाइफ इज क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स। पोयम में लाइन थी कि लाइफ इज क्योर विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ जो है वो भरी हुई है किससे? ट्विस्ट और टर्न से। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, हम सभी इन सब ट्विस्ट और टर्न से काफ़ी कुछ सीखते हैं। आई लाइक द अबाउ लाइन ऑफ द पोयम मोस्ट। मुझे पोयम की ये वाली लाइन सबसे अच्छी लगी है। क्यों? क्यों अच्छी लगी? Because they are based on the real life difficulties. Our life is full of ups and downs and we learn a lot while going through them. ये लाइन पोएम की उन सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि वो जो किस पर बेस्ड है, वो रियल लाइफ डिफ़िकल्टीज़ पर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। हमारी जो लाइफ है अप्स और डाउन से भरी हुई है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। वी लर्न अ लॉट वाइल गोइंग थ्रू देम, और हमें उन सब से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो द क्वेश्चन आंसर इज ओवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क विथ योर पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत जाती है। वी शुड टेक रेस्ट, हमें रेस्ट लेनी चाहिए। वी शुड क्विट, हमें हार मान लेनी चाहिए। और वी शुड डोंट क्विट, हमें हार नहीं मानना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज वी शुड नॉट क्विट, हमें हार नहीं मानना चाहिए। सेकेंड वन इज द मोरल ऑफ द पोएम इज, पोएम के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहिए। वी शुड इन्जॉय आवर सक्सेस ओनली, हमें सिर्फ हमारे सक्सेस को इन्जॉय करना चाहिए। वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, या फिर हमें लाइफ की डिफ़िकल्टीज से भाग जाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की आने वाली मुसीबतों का सामना करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक लेट्स रीड। द क्वेश्चन इज रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। नीचे दी गई पोएम को आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पर आपको इसके आंसर्स देने हैं। द पोएम इज लिव लाइक अ लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड टू हेल्प दोज that they are needy when God makes you sound। लोटस की तरह आपको अपना जीवन यापन करना है, चाहे आसपास वाटर ऑल अराउंड, आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो। टू हेल्प दोज हु आर नीडी व्हेन गॉड मेक्स यू साउंड, आपको नीडी जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प करना चाहिए। कब? जब लोग आपको उसके लायक बनाए, आपको जब भगवान जो है आपको सक्षम बनाए किस चीज़ के लिए? तो आपने आसपास मौजूद लोगों की हेल्प करने के लिए। Leave to be humble and polite, give a problem mainly fight। लाइफ में आपको हमेशा हम्बल और पोलाइट, हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना रखनी है, हम्बल रहना है और हमेशा अपने व्यवहार को क्या बनाना है? पोलाइट बनाना है। गिव अ प्रॉब्लम मेनली फाइट, हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना अच्छे से करना है। विद अ विल फ्रीम एज अ रॉक, नेवर ट्रीट इट एज अ मॉक, हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी आत्मशक्ति को स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे? रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग रखना है। नेवर ट्रीट इट एज अ मॉक, और इसे मजाक की तरह नहीं लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड वी लीव, हमें कैसे रहना चाहिए? सो वी शुड लीव लाइक लोटस, हमें लोटस की तरह रहना चाहिए। विथ वाटर ऑल अराउंड। हु शुड वी हेल्प, हमें किसकी हेल्प करना चाहिए? सो वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहिए। हाउ कैन वी गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स, हम हमारी प्रॉब्लम्स का सामना कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं? सो द आंसर इज वी कैन गेट आवर प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग विद देम मेनली, हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं? तो उसका सामना करके, उससे फाइट करके। वॉट शुड बी आवर विल लाइक, हमारी विल पावर, हमारी आत्मशक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए?
आवर विल शुड बी एज फिर्म एज रॉक, हमारी विल पावर जो है वो रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वॉट शुड बी नेवर ट्रीटेड एज अ मॉक एंड वाई, हमें क्या चीज़ मजाक के तौर पर नहीं लेनी चाहिए और क्यों। आवर विल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मॉक बिकॉज इट इज़ द विल टू डू और अचीव समथिंग दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ, हमें हमारी विल पावर को एज अ मॉक यानी एज अ मजाक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ विल टू डू और अचीव समथिंग, हमारी आत्मशक्ति ही है जो हमें किसके काबिल बनाती है, किसी भी हमारे लक्ष्य को अचीव करने पर, हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम बनाती है। दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ, जो हमारी जीवन में काफ़ी सारे डिफरेंस ला सकता है। अगर हम हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सहायता होगी। सो द लेसन इज़ ओवर, आपको ये सब अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।